हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपना नया चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम परसेंटेज पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी ने वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नंबर्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज बेसिकली हमारी वीडियो जो है बेसिक चीज़ों पर ही है कि नंबर के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है ना, नंबर किसको क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता, सबके डेफिनेशंस आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा। ये देखिए, जैसे कि एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ मैंने, इसके अंदर सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है ना। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे, ठीक, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के अंदर क्या क्या आता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये अभी तो चार्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे सारा कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। और रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर्स और डेसिमल आते हैं, ठीक। फिर इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर 0 आता है और नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है। डेसिमल में क्या क्या आता है, रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक। फिर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक के अंदर बात करें हम तो क्या क्या चीज़ आती हैं, प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं, वन होता है ना, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इन सब की जानकारी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, सारा कुछ इनकी डेफिनेशन देखेंगे। और आज बेसिकली वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी बेसिक चीज़ों पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन के, ठीक। इन बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या है पहले सबसे पहले हमको क्या देखना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स हमारा सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जीरो से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी कि इसको देखो, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी हमारे पास नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, या फिर इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी सारी, तो आप वहाँ से उसका प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी वीडियो बनी हुई, पीडीएफ बनी हुई है इसकी, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स हमारे जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, एक से बड़े जितने भी होते हैं। जीरो उसके अंदर नहीं आता, जीरो कहाँ पे आता है वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी बहरहाल यही देखिए। फिर इवन नंबर्स की बात आती है। इवन नंबर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, दो से जो भी कोई नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से कटने वाली सारी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती हैं, ठीक। इसी तरीके से ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती वो सारी की सारी ऑड नंबर्स कहलाती हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो दो से डिवाइड नहीं होती, दो से डिवाइड कौन कौन नहीं होती, 1 3 5 7 और सारे के सारे आगे के 9 11 13 है ना, दो दो के गैप के बाद सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, होल नंबर्स क्या होता है। देखो, हमारा होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक। अगर उस प्राकृतिक नंबर में हम जीरो और ऐड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके अंदर ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, एक में जीरो इंक्लूड करके दिखा देंगे और सारा इस तरह से एक सेट बना के देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के सेट में शामिल किया जाता है तो इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो होल नंबर हो गया हमारे, जिसमें हम जीरो भी, जिस सेट में हम यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो भी ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है, यानी कि 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो और प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब ऐसा कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक हमारे सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर देखिए ये होते हैं, जैसा कि हम पढ़ के पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। इमेजिनरी, रियल नंबर ये गलत लिखा गया है यहाँ हिंदी में, रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी नहीं हो गई तो वास्तविक नहीं हो गई, इसको आप काट के क्या कर लेना, काल्पनिक नंबर कर लेना, ठीक है। ये काल्पनिक नंबर होगा। काल्पनिक नंबर क्या होता है, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ कल्पना में होता है। जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा, हम क्या करते थे कि अंदर अगर कहीं अंडर रूट बनता था उसमें -1 बनता था तो वहाँ से हम -1 को I² लिख दिया करते हैं। आई की वैल्यू कितनी होती थी, आई की वैल्यू √-1 हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या है। इसकी केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं हम, एक्चुअल लाइफ में इस ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और इस आई को मैं बता दूं, आई को हम आयोटा से, आयोटा इसका नाम होता है,
ठीक है, और इसको आई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं क्या है हमारा रियल नंबर्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर, है ना। तो फिर उसके बाद इमेजनरी नंबर हमारे सिलेबस में एक्चुअली है नहीं है, तो उसको हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम रियल नंबर्स देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स और डेसिमल्स आते हैं। ठीक, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में अगर हम जानें तो व्हेन इन दिस सेट ऑफ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन आर इंक्लूडेड देन इट बिकम सेट ऑफ इंटीजर। संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, अभी पीछे पढ़ा था। अगर उसमें हम नेगेटिव भी उनके सारे शामिल कर लें तो हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसका मतलब यही हो गया कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसा कि आप ये टेबल भी देख सकते हो, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, बीच में जीरो होता है, ठीक है, और इधर को प्लस के नंबर्स होते हैं और इधर को माइनस के नंबर होते हैं, और सारे के सारे इधर इनफाइनाइट तक जाते हैं प्लस के, और इधर माइनस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो जीरो से आगे की साइड है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो नेगेटिव साइन के साथ हैं वो नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, मतलब अब तो नहीं पूछा जाता, पहले एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। अच्छा, जीरो को बीच में रखा हुआ है, जीरो की इसने एक चीज़ लिखी हुई है कि जीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। जीरो के लिए एक प्रॉपर्टी कई बार पूछ ली गई है एग्जाम के अंदर कि जीरो एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है, या दोनों ही है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको आप नोट करके लिख लेना कि जीरो इज़ नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक, तो इंटीजर्स के बारे में हमने जान लिया सारा कुछ। ऐसे ही आगे चलते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, द नेचुरल नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसा कि पढ़ने में लग रहा है इसमें कि भाज्य और अभाज्य ना, अभाज्य जो किसी से भी अपने मतलब जिस प्राकृतिक संख्या में एक और अपने आप के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये है इसके कहने का कि जो केवल और केवल या तो अपने आप से कटे या फिर वन से कटे, जो किसी से डिवाइड ना होती है उसको अभाज्य नंबर हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे नंबर हैं जो या तो अपने आप से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स अदर देन टू आर ओड नंबर्स। दो को छोड़ के सारे के सारे आगे के जितने भी नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, एक दो केवल और केवल एक ऐसा नंबर है जो ओड है, बस, और इवन होते हुए भी क्या है, प्राइम नंबर है। बाकी आगे आप कोई भी देख लो, 4, 6, 8, वो सारे के सारे इवन तो होंगे लेकिन उनके अंदर एक दो फैक्टर छुपा होगा, यानी कि उनके खुद के अलावा भी एक फैक्टर उनका दो और होगा, जिसकी वजह से वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को हमने जान लिया कि क्या होते हैं, जो केवल जिनका फैक्टर एक फैक्टर होता है, या तो वो एक से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, दो केवल, अच्छा, दो के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पहला सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपको वहाँ पे दो लिख के आना है कि दो जो है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा एक नंबर बताओ, ऐसा एक प्राइम नंबर बताओ जो इवन होता है, और वो क्या है हमारा, दो ही है, इससे अलग कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। बाकी ये चीज़ एक बहुत अच्छी लिखी हुई है, नीचे देखिए कि 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक हमारे 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरीके से 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, कुल मिला के 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ कर आपको ये नहीं करना कि आप गिनने बैठ जाओ, 2, 3, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, इस तरह से गिनने बैठोगे ना तो टाइम काफ़ी सारा चला जाएगा आपका। इसीलिए कम से कम इतनी चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्राइम नंबर्स में 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब प्राइम नंबर की अगर हम सब कैटेगरी की बात करें तो क्या क्या होती हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स। लगभग लगभग सेम होते हैं, लगभग लगभग, लेकिन थोड़ा सा अंदर इनके अंतर क्या होता है वो देखिए। टू नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, जिनका HCF 1 हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक, ऐसी दो संख्या है जिनका HCF
1 हो, वो क्या कहलाते हैं, वो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 9 और 16, देखिए आप 9 एक ओड नंबर है, 16 एक ओड नंबर है, इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है अदर देन 1। केवल और केवल इनके बीच का एचसीएफ 1 है, इसलिए क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 17 को देखोगे, 4 एक इवन नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो दोनों के बीच में केवल और केवल एचसीएफ इनका 1 है, ये किसी से नहीं कटेंगे। 4 4 से डिवाइड होगा, 17 17 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है ना, लेकिन 17 17 से डिवाइड होगा। तो इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है ना, हमारा कॉमन फैक्टर एचसीएफ, वो 1 है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही 80 और 81 हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। अच्छा, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो फिर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कई जगह पे आप देखोगे कि इन दोनों को सेम चीज़ कहा जाता है कि दोनों सेम है, लेकिन क्वेश्चन अगर इनके ऊपर अच्छे से पूछ लिया जाए, थ्योरी अच्छे से लिख दी जाए इनके ऊपर क्वेश्चन की, तो आप पक्का गलत करके आओगे। को प्राइम क्या होते हैं? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। यहाँ हम देख रहे थे ओड और इवन आ रहे थे। ठीक है, इवन 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 और ओड दोनों मिलके भी एक रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं, या फिर एक प्राइम नंबर और एक इवन नंबर लेंगे तो भी प्राइम क्या हो सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकते हैं। लेकिन को प्राइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे केवल और केवल प्राइम नंबर्स होंगे, केवल और केवल प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 और 5, यानी कि सारे के सारे वहाँ क्या होंगे, वो अभाज्य संख्या होंगी। 3 और 5, 5 और 7, ठीक। ऐसे ही 11 और 13 कह सकते हैं हम, वो दोनों ही दोनों नंबर अभाज्य होंगे। लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर का एक फैक्टर क्या होता है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर में कोई भी एक नंबर भाज्य भी हो सकता है, यानी कि कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। लेकिन को प्राइम में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। को प्राइम में दोनों नंबर क्या होने चाहिए, हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तभी वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई होप आपको इन दोनों चीज़ों की डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है नोट करके कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू रिलेटिव प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर ऑलवेज। हाँ, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं है कि दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, यानी कि दो रिलेटिवली प्राइम नंबर जैसे कि 9 और 16 लिए थे हमने, कि वो हमेशा प्राइम नंबर ही हो। जैसा कि हमने देखा 9 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, और 16 क्या है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, दोनों ही के दोनों कंपोजिट है। कंपोजिट आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम है ये दोनों। क्यों? इनके बीच का एचसीएफ 1 था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइम नंबर ऑलवेज होंगे, अभाज्य संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यही इन दोनों के बीच छोटा सा डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। हमने पढ़ा था कि हमने भी क्या पढ़ा, प्राइम नंबर्स पढ़े। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के और जो नंबर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं अगर उनको हम छोड़ दें तो सारी की सारी भाज्य संख्याएं होंगी। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर 5 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 हमारा कंपोजिट हो जाएगा, ठीक। 7 हमारा प्राइम नंबर है। 8 हमारा क्या है, कंपोजिट हो जाएगा क्योंकि प्राइम नहीं है, ठीक है। 9 भी हमारा कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। किसी ना किसी से इनको भाग लगा सकते हैं इनके अलावा भी, लेकिन प्राइम नंबर में केवल उनके अलावा किसी और से भाग नहीं लगाई जा सकती। यही दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणनखंड या संख्याएं जो भी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 4 6 8 9 15, ठीक है। अच्छा, नोट में कुछ लिखा हुआ है, नोट वाली चीज़ आप जरूर ध्यान से देख के जाना, क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकता है। 1 इज़ नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। न तो एक जो है ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आपको इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन एसएससी के अंदर बना हुआ है। यही पूछा गया था कि 1 क्या है, उसमें दिया हुआ था भाज्य है, अभाज्य है, या दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पे टिक क्या करके आना था कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब रेशनल नंबर्स की बात होती है कि रेशनल यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या
कह सकते हैं। जैसे कि रेशनल से आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर रेशियो का शब्द इस्तेमाल हुआ है, रेशियो यानी कि जिसका हम रेशियो लिख सकते हैं। 4/5 मतलब 4:5 लिखते हैं ना उसको। तो रेशियो का मतलब ये है रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। ठीक, तो इसको आप ये देखिए, P/Q की फॉर्म में जिसको भी हम लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। जिसको नहीं लिख सकते वो हमारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अच्छा, रेशनल नंबर को हम रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर। एक मिनट। और इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर। किसको, रेशनल नंबर्स को, अपरिमेय संख्या को नॉन रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, एक बात देखिए आप, 1/3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। इसको जब हम लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, 0.333333, यानी कि सबका रिपीटेशन आगे तक इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन ये 3 का रिपीटेशन नहीं बिगड़ेगा, 3 लगातार आता रहेगा, यानी कि रिपीट होते रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। किसको, रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या को। ऐसे ही अगर इसकी बात करें हम, जैसे कि पाई की वैल्यू हमारी 3.141592653 और आगे तक इसकी कोई गिनती ही नहीं है इनफाइनाइट तक, है इसके वैल्यू कहाँ तक जाके रुकेगी। और इसमें कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है। इस तरह से हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ तो इसको जैसे कि हमको 0.3 के आगे के नंबर अगर हमको ख़त्म करने हैं तो हमको पता है 3 के ऊपर बार लगा देंगे हम, तो हमारे आगे के नंबर कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर भी कहा जाता है परिमेय नंबर को, परिमेय संख्या को। अपरिमेय को नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। इनके आगे वैल्यू पता ही नहीं कितनी और लिखी जा सकती है, 3.141592653 और आगे तक पता नहीं कितने नंबर होंगे। इनमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है, इसलिए इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे 1.41421356 इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी जाती है, किसी को आज तक याद नहीं हुई कि क्या इनकी वैल्यू कितनी कहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, इसलिए इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉन रिपीटिंग होते हैं। अगर रिपीटिंग होते तो बार लगा के, बार कैसे हटाते हैं वो आगे सिखाऊंगा, उसको हम लिख सकते थे फिर। ठीक, यही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखो, परफेक्ट नंबर 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक, परफेक्ट नंबर के ऊपर। पर होता क्या है, इसको देख लीजिए। यदि किसी संख्या n यानी कि n को छोड़ के उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर है तो संख्या को सही नहीं, ये परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर उसको कहा जाता है। अब ये तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली, लेकिन दरअसल होता क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, क्या 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6। तो परफेक्ट नंबर हमारा तब कहलाता है अगर हम इस नंबर को खुद को तो लेना, इसके फैक्टर में खुद तो आएगा वो, उसको ना लें तो बचे हुए उसके फैक्टर हैं उन सब का सम करके देखें, तो वो उस नंबर के बराबर अगर बन जाता है तो वो हमारे परफेक्ट नंबर कहलाएगी। अगर नहीं बनता तो वो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगी। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि बचे हुए 3 फैक्टर का सम 6 बन गया, यानी कि ये क्या 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से आप 28 को भी देख सकते हो। 28 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 7 और 14 और 28। लेकिन 28 को हमको नहीं लेना है, तो बचे हुए अगर आप 1 2 4 7 और 14 को आपस में ऐड करोगे तो 28 ही देंगे, यानी कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है। इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी लिखी हुई है नोट में, इसको आप ज़रूर पढ़ें, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। और आप इन अ परफेक्ट नंबर में सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, उसके सारे के सारे फैक्टर का अगर हम इन्वर्स कर दें तो वो 2 के बराबर आता है। डायरेक्ट रिजल्ट है ये। किसी भी परफेक्ट नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को अगर हम इन्वर्सली ऐड करें, ठीक है, तो वो किसके 2 के बराबर आता है। जैसे कि 6 के ही ले लो, 6 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 2 3 और 6, इसके 4 फैक्टर हैं। अगर इनके हम इन्वर्स करके ऐड करें इनको तो 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6, इसको ऐड करें तो हमेशा 2 के बराबर आएगा। ये हर परफेक्ट नंबर के लिए वैलिड होती है। इसको आप करके देख लीजिए। नीचे तो 6 बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 6 + 3 + 2 + 1 यानी कि 12/6
और जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसको आपको करके नहीं देखना। अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई परफेक्ट नंबर आपको दे दे और पूछ ले कि उस परफेक्ट नंबर के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के इन्वर्स को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, आपको डायरेक्ट 2 टिक करके आना है, उसको करके नहीं देखना है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नहीं है हमारा, ये जितना भी बेसिक हमको जानना था हमने सारा कुछ लगभग जान लिया है, ठीक है। अब आप फिर से एक बार ये चीज़ देखिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब यहाँ पे इस चार्ट को आप अच्छे से, फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे क्या आते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमने पढ़े थे रियल नंबर क्या, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स में भी बात करें तो हमारे इंटीजर्स होते हैं और डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल्स हमने पढ़ा था ना, डेसिमल्स की अगर हम बात करें, डेसिमल्स कहाँ आ रहा था हमारा, जैसे कि हमने 1.3 लिखा हुआ था, सारे के सारे डेसिमल तो बनेंगे, जितने फ्रैक्शन वैल्यू होंगी वो डेसिमल बनेंगी। और डेसिमल बनेंगी तो डेसिमल के अंदर हमारे क्या है, रेशनल और इरेशनल यानी ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे कि इसको हम 0.3 के ऊपर बार लिख देते हैं, डेसिमल आ गया। ऐसे ही नॉन रिपीटिंग नंबर या अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे 2.14 या आगे तक ऐसे बढ़ता चला जाए, 3.14 कुछ भी हो सकता है ना। बहरहाल डेसिमल ज़रूर बनेगा और ये नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में हमारे कौन कौन आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। ये तीनों चीज़ किसके अंदर आती हैं, इंटीजर के अंदर आती हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल और केवल अपने आप से कटें या फिर एक से तो सारी कटती हैं, या फिर जो इसका कोई फैक्टर ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 1 क्या है, 1 के ऊपर 1 नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, मैंने आपको बता दिया था। कंपोजिट नंबर हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है, बचे हुए सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो आई होप आपको ये बेसिक नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास थी और आपको बड़े अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कल को हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।